नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि x/2 - 1/5 इक्वल x/3 + 1/4। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना इजी सवाल है, ध्यान से समझना। आपको इन सवालों को समझने से पहले आपको भिन्न का जो परिमेय संख्याओं का जो जोड़ और घटाव है वो याद होना चाहिए, उसके नियम याद होना चाहिए। इसका नियम मैंने प्यारे बच्चों आपको 1.1 में समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख लीजिए। वहाँ से पहले आप चैप्टर 1 देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर 2 को देखिए तो आपको समझने में और सीखने में आसानी होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नियम ये है कि आपको चर एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ पृथक करना है। क्या है आपका चर? यहाँ पे x/2 और यहाँ पे क्या x/3। इन दोनों को एक तरफ रखना है और बराबर के इक्वल के उधर RHS में आपको क्या रखना है? अचर राशि रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन LHS में क्या रखेंगे? x+2 यहीं ऐसा कैसे लिखा अपन ने। अब चर राशि इधर इक्वल के उधर क्या है आपकी? x/3 है, तो x/3 को इक्वल के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। क्या होगा? x/3 इक्वल के आगे आपका 1/4। अब इस 1/4 को कहीं नहीं लगा, यहीं का यहीं रहा। अब इस 1/5 को इक्वल के उधर पहुंचाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? चिन्ह बदलता है फिर बच्चों, ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा, +1/5। समझ गए? अपन ने क्या किया? चर एक तरफ कर लिया और अचर एक तरफ कर लिया। x/3 इक्वल के उधर था, चर राशि थी, तो इसको अपन बराबर के इक्वल के इधर ही लेके आए तो चिन्ह बदलता है। प्लस की संख्या माइनस की है, माइनस की प्लस हो जाती है, तो ये माइनस हो गया। 1/5 को उधर ले गए तो किसका होगा? आपका प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है। यहाँ आपका क्या है? x/2 - x/3। हर अलग अलग है, हर समान नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? क्रॉस गुना करके हल करते। कैसे? ध्यान समझना है। प्लस और माइनस का नियम क्या होता है? हर का हर में गुना करेंगे, 2 का 3 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा आपका? 2 तिया 6। कर लिया। अब क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करना है। इस शब्द से x का 3 में करेंगे क्या जाएगा आपका? 3x माइनस 2 का x में करेंगे क्या जाएगा आपका? 2x। समझ गए? इक्वल जैसा यहाँ पे किया ऐसा किसे यहाँ पे करना है आपको। कैसे? 4 का 5 में करेंगे 4 पंजे 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 5 में किया 5 एकम 5 प्लस 4 का 1 में किया 4 एकम 4। समझ गया ना कैसे किया? हर सवाल में यूज होने वाला है ये मेथड, तो यहाँ पे समझ लिए ध्यान से। क्या? हर कार में गुणा करेंगे 5×20, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 5 में किया 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4। यहाँ पे अपन ने माइनस किया 2 तिया 6, क्रॉस गुणा किया, x का 3 में किया 3x, माइनस लगा दिया आप, 2 का x में किया 2x। अब यहाँ पे जोड़ घटाव कर लीजिए। 3x - 2x आपका क्या बचा? x बचा, अपॉन क्या है? 6 इक्वल 5 और 4 कितना हो गया आपका? 9 अपॉन 20। समझ गए? अब अगली स्टेप। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है, तो इस 6 को अपन बटे में डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा आपका? x इक्वल 9/20। इन दोनों को कुछ भी नहीं किया अपन ने, 6 आपका चल गया मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? x इक्वल 6 के अपॉन में क्या लिखेंगे? 1। अब यहाँ गुणा का नियम क्या होता है? गुणा का नियम होता है कि अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होता है। 9 का 6 में गुणा करेंगे कितने जाएगा? 9 6 के 54, या फिर 9 × 6 लिख दीजिए आप। ऐसा कीजिए, 9 × 6 बट्टे में क्या आएगा आपका? 20। इसे काट लेंगे अपन, भाग देंगे। काटने का मतलब भाग देना। 3 से 2 से करेंगे, 2 से अपन 6 में भाग देंगे, 2 से 20 में भाग देंगे, तो 2 तिया 6 और 2 धाम 20। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो अपन इसे ऐसे कैसे लिख देंगे? 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना गया? 27, 9 का 3 में किया और अपन में किया 10। ये आपका फाइनल आंसर है पहले बच्चों। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 27/10। समझ गया कैसे सवाल किया? कितना इजी सवाल है। एक पहले इस सवाल को मैंने पूरा तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल किया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों कि n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। अब यहाँ पे कितनी? 3 संख्या है। कितनी है? 1 2 3, और सभी में क्या है? चर n है। यहाँ पे क्या है? चर n इक्वल में 21 अचर राशि है, तो आपको चर और अचर एक तरफ करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में दे रखा है। अब 3 संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे करते हैं? भिन्न में परिमेय संख्याओं में ध्यान समझना। हर क्या इनका? 4 6 2 4 और 6, तो इन तीनों का क्या लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे। किसका? 2 4 और 6 का क्या लेंगे प्यारे बच्चों? एलसीएम लेंगे। ये मेथड आपका 2 संख्याओं में चलता है। अब यहाँ 3 संख्याओं में मैं आपको और इसी तरीके से बता रहा हूँ तो और सरल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर वापस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 3 में नहीं जाता, 3 ऐसे कैसे 3 से करेंगे
1 1 1 क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 4 4 3 12 क्या गया एलसीएम 12। अब यहाँ ध्यान समझना अपन इस वाले पद को सोल्व कर रहे हैं इसको है ना। ये आ गया एलसीएम अपन ने हर में लिख लिया उसे। अब 2 का डिवाइड करना है आपको 12 में 2 से डिवाइड करना है 12 में तो कितना आ जाएगा 6 जो डिवाइड करने पे आया है 6 उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन एन में जो अंश में रहेगा तो 2 का 12 में क्या 6 6 का एन में गुणा करेंगे क्या आएगा आपका 6n। समझ गया कैसे क्या माइनस 4 का 12 में करेंगे तो कितना जाएगा 3 बार में कितनी बार में 3 बार में। अब इस 3 का अपन 3n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 9n प्लस 6 का 12 में किया कितनी बार में डिवाइड 2 बार में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसमें 5n में तो कितना जाएगा 10n इक्वल 21। एक बार और समझना क्या करना है हर का एलसीएम लेना है 2 4 6 का एलसीएम लिया कितना आ गया आपका 12। ठीक है मेरे बच्चों। अब इस वाले को सोल्व कर रहे हैं तो हर का भाग दिया एलसीएम में कितना है 2 का भाग दिया 12 में तो 6 का एन में गुणा अंश वाली संख्या में गुणा करना है तो कितना गया है आपका 6n। ठीक है मेरे बच्चों माइनस लगाया अब 4 का 12 में भाग दिया 12 में तो 3 आया 3 का अंश में गुणा करना है 3n में गुणा किया तो 9n आ गया प्लस 6 का 12 में गुणा किया भाग दिया सॉरी तो कितना आया 2 डिवाइड किया तो अब 2 का 5n में गुणा किया 10n इक्वल 21। अब यहाँ देखना 6n माइनस 9n तो ये माइनस प्लस घट गया कितना बचा आपका माइनस का 3n क्या बचा मैंने बताया आपको चिन्ह बड़ी संख्या का आता है यह माइनस का 9 है कि 6 है 9 बड़ी संख्या है तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा 10n इक्वल 21 इंटू 12। अब ये क्यों लिखा मैंने बट्टे की संख्या कहाँ चली गई गुणे में। ठीक है मेरे बच्चों डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में पहुंच गई इक्वल के उधर गई तो 10n और 3n कितना 10n और माइनस 3n कितना बचा 7n प्लस का बचा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है 10 इक्वल इनका गुणा कर लेंगे अपन गुणा मत कीजिए इसके कीजिए 21 इंटू 20 लिख लीजिए 12। अब ये 7 कहाँ जाएगा अपोन में 7 अपोन में जाएगा तो n इक्वल क्या जाएगा आपका 21 इंटू 12 अपॉन 7। अभी 7 से अपन 21 को डिवाइड कर देंगे कितने बार में 3 बार में 7 एकम 7 17 21। ठीक है बच्चों 3 और मल्टीप्लाई में क्या बचा आपका 12 तो n इक्वल क्या आ गया आपका 36। ये फाइनल आंसर आपका। कितना इजी सवाल है कितने आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप अपन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे सवाल हल करने की। हर सवाल देखना है क्योंकि हर सवाल अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x + 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब वही नियम अपना क्या चर एक तरफ करना है और अचर एक तरफ करना है। यहाँ चर क्या आपका x और 8x अपॉन 3 इसे लिख लेंगे x माइनस 8x अपॉन 3। अब ये वाला चर जो इक्वल के उधर था तो इसे इधर लेके आएंगे पूरा चिन्ह सहित तो ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस क्या होगा प्लस हो गया 5x अपॉन 2 इक्वल में क्या बचा आपका 17 अपॉन 6। अब यहाँ देखना ये आपका 7 है ये बचा इधर अब ये चर है आपका सॉरी अचर तो इसको वो इक्वल के उधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा क्या होगा 17। इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। यहाँ पे भी x के अपन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। सभी समझदार थे 2 गधे थे तो उनको अपन ने समझदार बना लिया मतलब सबके बटे में क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान समझना कि 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया आपका करने की जरूरत नहीं 3 दूनी 6 अभाज्य संख्या है तो इन तीनों का अभी 3 वाला किया ना अपन ने ऊपर ये सारे सेल करना है। 3 और 2 का एलसीएम 3 2 और 1 का एलसीएम कितना का 6। अब ध्यान समझना 1 का भाग दिया 6 में डिवाइड किया तो कितना आया 6 बार में 6 का x में गुणा किया तो 6x। यहाँ लगाया अपन ने क्या माइनस 3 का डिवाइड किया 6 में 2 बार में 2 का 8x में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 16x प्लस 2 से डिवाइड किया अपन ने 6 में 3 बार में 3 का गुणा किया अपन ने मल्टीप्लाई किया अपन ने 5x में तो कितना आगा 15x इक्वल ये 2 वाला है तो इसे कैंसिल करेंगे 6 से 1 जा 6 क्रॉस गुणा 17 का 1 में किया 17 का 1 में 17 माइनस 6 का 7 में किया तो 42 है ना। ये तो बहुत इजी होता है। ठीक है बच्चों अब यहाँ करेंगे अपन इसे हल ध्यान समझना 6x माइनस 16x ये कितना बचा आपका माइनस का 10x क्यों क्योंकि 16 में से 6 गया तो 10 बचा और माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया प्लस 15x। अब इक्वल के इधर दोनों तरफ
समान चिन्ह की और समान संख्या कटती है। 6 से 6 को कैंसिल कर दो, क्यों? क्योंकि ये बट्टे में से गुणे में जाएगा, फिर कट जाएगा तो यहीं काट देते हैं। इक्वल के इधर उधर समान चिन्ह कट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ इक्वल में क्या बच्चा, 42 में से 17 घटा देंगे अपन, तो कितना बचेगा आपका 25। कितना बचा 25, लेकिन माइनस का, क्यों? क्योंकि 42 हमारी संख्या है, माइनस की है। अब अपन यहाँ पे 15 में से 10 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 5। सॉरी यहाँ पे एक्स एन नहीं, एक्स प्लस का इक्वल -25। अब ये 5 कहाँ जाएगा अपन में, एक्स के साथ जो भी संख्या होती है वो कहाँ जाती है बट्टे में, तो अपन 5, इससे अपन ने काट दिया 25 माइनस का, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों -5, क्या आ गई -5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। हर क्वेश्चन को देखना है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि x-5/3 इक्वल x-3/5। ये आपका सवाल है। देखो ये इतना सरल सवाल है कि आप एक ही बार में समझ जाओगे, एक ही बार में सीख जाओ, क्योंकि इससे सरल सवाल मैंने देखा ही नहीं कहीं पे भी। इक्वल में है और संख्या बटे में है। अब यहाँ x-5 दोनों के बटे में 3 है, x-3 दोनों के अपन में क्या है 5 है। तो ऐसा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए डायरेक्ट। इक्वल में क्या होता है आपका क्रॉस गुना होता है, लेकिन हर कार में नहीं होता है। 5 का करेंगे x+5 में, x माइनस 5 में किसका होगा, x-5 में किसका होगा 5 का, तो अपन ने लिखा है, अभी गणना नहीं किया। इक्वल x-3 में किसका होगा 3 का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। अब 5 का गुणा x में करना है, -5 में करना है। 3 का गुणा x में भी होगा, -3 में भी होगा। 5 का x में हुआ क्या गया आपका 5x, -5 का 5 में हुआ तो 25 इक्वल 3 का x में हुआ 3x, -3 का 3 में हुआ 9 हो गया। अब आपका ये जो एक्सरसाइज 2.1 की थी ना, ऐसा सवाल आ चुका है। क्या करेंगे, 4 एक तरफ और आचार एक तरफ, 5x, ये 2x इधर आ, सॉरी 3x इधर आ, किसका होगा माइनस का चिन्ह लगा, इक्वल -9 बचा यहाँ पे, 25 को उधर पहुँचाती है, किसका होगा आपका प्लस का 25। 5x में से 3x गया, कितना बचा 2x इक्वल 25 में से 9, 25 में से 9 घटाया तो कितना बचा 16। माइनस करने आएगा, कोई बड़ी संख्या प्लस की है, अपोन में क्या जाएगा आपका 2, 16/2। तो ये कितना बचा आपका प्यारे बच्चों, कितनी बार में डिवाइड हो गया 8 बार में, तो x इक्वल क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझिएगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिन सवाल नहीं है, आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5, 3t -2/4 -2t + 3/3 इक्वल 2/3। ये है आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, पहले इसे हल करेंगे। क्या है आपका 3t -2 पूरे अपन में क्या है 4, -2t + 3 पूरे अपन में क्या है 3। ये आपकी एक भिन्न हो गई और एक ये परिमेय संख्या हो गई और ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसे सोल्व करेंगे, बीच में माइनस कैसे करेंगे, 4 का 3 में गुणा किया तो क्या आएगा 12 माइनस का, सॉरी 12 प्लस का आएगा, हर आ गया मतलब। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 3 का किस में करेंगे 3t -2 में, तो अपन लिखते हैं अभी 3 का किस में करेंगे 3t -2 में, यहाँ लगा अपन ने क्या माइनस। अब 4 का किस में करेंगे, 4 का करेंगे अपन 2t -3 में, 2t -3 इक्वल क्या है आपका 2/3। समझ गया ना कैसे किया अपन ने, हर कार में गुणा किया, 4 का 3 में किया 12, क्रॉस गुणा किया, 3 का अपन ने 3t -2 में माइनस, ये बीच में माइनस है, 4 का किया 2t -3 में। अब बच्चा देखकर क्या गलती करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 4 का इसमें लिया तो ये पहले आ जाता है, ये बाद में जाता है, बीच में माइनस लग जाता है, गलत हो जाता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है क्रॉस गुणे की, 3t -2 का 3 में और 2t -3, 2t + 3 का 4 में। अब अपन गुणा करेंगे, देखो 3 का 3t में भी होगा, 2 -2 में भी होगा, तो 3 का 3t में हुआ तो 90 हो गया ये आपका, -3 का 2 में हुआ तो 6। अब यहाँ माइनस चिन्ह भी है तो माइनस चिन्ह का साथ में करेंगे, 4 का 2 में हुआ तो -8t, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 4 का 3 में हुआ तो 12 इक्वल क्या है 2/3। अब ये 12 बटे में था तो ये इक्वल के उधर गया तो किस में होगा आपका डिवाइड में पहुंच गया। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ क्या करना है आपको, 3 से 12 को काट लिया अपन ने कितनी बार में, 4 बार में। इस 2 से 4 को मत काटना, ये दोनों अंश में है, अंश ये हर में था और ये अंश में था इसलिए डिवाइड हो गया। यहाँ पे 90 और 80 कितना बचा, माइनस हो गया तो टी। यहाँ आपका 12 में से 6 गया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, कितना बचा आपका, प्लस का 6 बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, इक्वल 2 का 4 में गुणा किया कितना गया आपका 8। सॉल्व हो गया सवाल। 6 को इक्वल को उधर पहुँचा दीजिए तो टी इक्वल क्या होगा आपका 8 माइनस 6, तो कितना बचा प्यारे बच्चों आपका 2। तो टी इक्वल क्या आ गया आपका 2। ये आपका फाइनल आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिन सवाल नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों आपका m-1 अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस m-2 अपॉन 3। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये सवाल कितना ईजी है। आपका m4 यहाँ पे है, क्या है 4 m, तो m वाले पदों को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपका m-1 अपॉन 2 है, तो अपन इसे लिख लिया m-1 अपॉन 2। इसे भी गधा बना दो, इसके अपन में क्या कर दो 1 कर दो। अब ये वाला जो पद है इक्वल किधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का m-2 अपॉन 3 होगा तो ये प्लस हो गया, माइनस का m-2 अपॉन 3 इक्वल में क्या बचा आपका 1 बचा। यहाँ पर ने 1 कर ही लिया। अब इसे सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 और 1 का हर का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो गया आपका 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब गया हम समझना, इसका हर क्या है 1, 1 का अपन ने डिवाइड किया 6 में, 6 बार में गया, 6 का अपन अंश वाली संख्या में गुणा करते हैं तो ये क्या होगा 6m। यहाँ लगाया अपन ने माइनस 2 का डिवाइड किया किसमें 3 में, 3 लिखा और m-1 लिख दिया, प्लस 3 का डिवाइड किया अपन ने 6 में 2 बार में और यहाँ लिख दिया m-2 इक्वल किया आपका 1। अब ये 6 जो आपका अपोन में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे 3 का m-1 में और 2 का m-2 में, तो आपका 6m माइनस चिन्ह कब करना है तो -3 का m में किया तो -3m, माइनस माइनस आपका होगा प्लस, 3 का 1 में किया क्या होगा आपका 3। अब प्लस 2 का करेंगे, 2 का m में किया तो 2m, माइनस 2 का 4 में किया 4 इक्वल आपका कितना का 6 × 1। ये 6 डिवाइड में था तो इक्वल के उधर गया तो मल्टीप्लाई में पहुंच गया। अब ध्यान समझना, 6m - 3n कितना बचा आपका 3m, यहाँ प्लस 2m और 3 और 4, 3 और 4 माइनस का 3 प्लस का है कितना बचा -1, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है 4 में 3 का तो 1 बचा, इक्वल 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया गया आपका 6। अब 3m और 2m कितना होगा आपका 5m इक्वल 6, 1 को उधर पहुंचा दिया चिन्ह बदल गया प्लस हो गया, तो ये 5m इक्वल क्या आ गया आपका 7, 5 का चला गया अपोन में 7/5। तो ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मत छोड़ना कहीं तो सवाल समझ में नहीं आता है, गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3t - 3 इक्वल 5 2t + 1। अब ये कितना इक्वल, सारा इजी सवाल है, ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है कि 3t - 3 कोष्टक में इक्वल 5 2t + 1 कोष्टक में। अब इस कोष्टक को सोल्व करने के लिए कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उसका अंदर गुणा होगा चिन्ह सहित सभी संख्याओं में, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है सब में गुणा करना है। 3 का t में गुणा हुआ 3t, -3 का 3 में हुआ 9 इक्वल 5 का 2 में हुआ 10t प्लस 5 का 1 में हुआ 5। अब चर एक तरफ करना है और अचर एक तरफ करना है। चर क्या यहाँ पे 3t और 10t, तो 3t को मत ले जाओ इधर, इस 10t को इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका माइनस का 10t इक्वल में क्या बचा आपका 10t को ले गए तो 5। अब इस -9 को अपन उधर पहुँचाया तो +9 हो गया, चिन्ह बदल गया। अब 10t में से 3t अपन माइनस करेंगे तो 7t बचा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इक्वल 9 और 5 कितना हो गया आपका 9 और 5 14, सॉरी कितना का 14। अब ये 7 आपका कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा चिन्ह सहित, तो 14/-7, 7 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा आपका 2, तो t इक्वल क्या बचा आपका -2, चिन्ह सहित माइनस मत छोड़ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों आपके 15
वाई माइनस 4 माइनस 2 वाई माइनस 9 प्लस 5 वाई प्लस 6 इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है, जैसा अपन ने 7 क्वेश्चन में किया, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या उसका अंदर कोष्टक में गुणा करना है चिन्ह सहित। 15 का वाई में किया, 15 का वाई में किया तो कितना आ गया आपका 15 वाई, माइनस 15 का 4 में किया तो क्या आ गया 16। ठीक है पर बच्चों 15 चौक 60। अब यहाँ पे चिन्ह कोष्टक हट जाता है गुणा करने के बाद। -2 का करना है, माइनस चिन्ह कब करना है, -2 का वाई में हुआ तो -2 वाई, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 का 9 में किया क्या होगा 18। फिर क्या पर बच्चों प्लस 5 का वाई में किया 5 वाई, प्लस 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 होता है आपका 5 का 6 में किया 30 इक्वल क्या आपका 0। अब क्या करना है ध्यान समझना, वाई वाले पद देखो 15 वाई 2 वाई और 5 वाई। 15 वाई में से 2 वाई गया, कितना बचा आपका 13 वाई, उसके बाद क्या आपका प्लस 5 वाई। संख्याओं को देखेंगे अपन 60 माइनस का, प्लस वाले हैं ये दोनों 80 और 30, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 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 होता है तो कितना होगा आपका 48 इक्वल क्या आपका 0। ठीक है पर बच्चों अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस है, तो कितना होगा आपका 18 वाई माइनस कितना बचा 12, 60 में से 48 गया, माइनस का 12 बचा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इक्वल क्या आपका 0। अब इस 12 को इक्वल को उधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या होगा +12। अब 18 को अपन बट अपोन में पहुँचा देंगे और इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्लास में छोड़िएगा, क्लास में बढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन और बच्चे आपके, और आपकी 22.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका कि 3 कोष्टक में 5z - 7 -2 कोष्टक में आपका 9z - 11 इक्वल 4 ब्रैकेट में आपका 8z - 13 - 17। अब यहाँ आपको क्या करना है ध्यान समझना, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उसका कोष्टक में अंदर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है सभी संख्याओं। यहाँ आपका 3 का अपन 5z और -7 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15z, -3 का 7 में क्या 21, कोष्टक आपका हट चुका है ब्रैकेट। -2 का करना है चिन्ह सहित, -2 का 9 में किया 18 और ये क्या होगा आपका z, माइनस 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 ये प्लस हो गया आपका 2 का कितना होगा 22, 11 में किया तो इक्वल यहाँ पे अपन करेंगे 4 का 8z में, तो 4 का 8z में करेंगे तो कितना जाएगा 32z, माइनस 4 का 13 में करेंगे तो कितना जाएगा 52 -17। अब यहाँ आपको क्या करना है देखना 15z और 18z इन दोनों में आपका प्लस माइनस है, आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3z, -3z क्यों होता है बचने की जरूरत नहीं है। और 21 और 22 ये दोनों माइनस के घट गए, कितना बचा आपका 1 प्लस का इक्वल यहाँ बचा आपका 32z माइनस 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 जुड़ता है, चिन्ह किसका था माइनस का था, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना आगा 7 2 9 और 5 और 6 69। अब चर एक तरफ करना है और अचर एक तरफ पृथक करेंगे, ध्यान समझना। यहाँ आपका चर क्या है आपका 3z माइनस का, ये 32z इधर आया किसका होगा आपका माइनस का होगा 32z इक्वल है क्या आपका -69, ये 1 इधर आगा क्या होगा आपका माइनस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 35, 32 में 3z जोड़ेंगे तो 35z इक्वल ये कितना होगा 70, माइनस माइनस जुड़ा चिन्ह किसका आएगा माइनस का, यहाँ आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 35 का चला जाएगा आपका अपोन में, तो z इक्वल क्या होगा आपका 70/35, कितनी बार में डिवाइड हो गया ये 2 बार में। ठीक है प्यारे बच्चों आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं प्यारे सॉरी 10, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि 0.25 4f - 3 इक्वल 0.05 10f - 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों। अब इसे सोल्व करेंगे तो वही अपन 0.25 का नहीं 25 का गुणा करेंगे, और ध्यान समझना पॉइंट का गुणा कैसे करते हैं। 25 का 4 में किया कितना का आपका 100f माइनस 25 का 3 में किया 75 25 का। अब यहाँ देखना पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 और 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, और इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगा दिए 2 अंक के बाद इक्वल। यहाँ पे भी आपका 0.5 है पॉइंट के बाद, तो 5 का अपने करेंगे कितना जाएगा
5 का 10 में क्या 50 है, -45। इसमें भी कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। हो गया। अब 1 है, ये कितना है 1 f, तो f ही लिखते हैं इसे। 1f क्या होगा f, ये 0.5 f है, इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा 0.5, 50 नहीं है 5 है f, इक्वल क्या -0.25445, ये क्या बच्चा माइनस का 0.45। इसे अपन इधर लाएंगे तो ये भी किसका होगा माइनस का प्लस हो गया 0.75। क्यों, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह बदलता है। अब 4 एक तरफ कर लिया, 4 एक तरफ पृथक कर लिए। अब यहाँ घटाना है तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका 0.5 बच जाएगा, या फिर 0.5 एफ भी लिखना है इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 1, सॉरी माइनस करना है। देखो 0.75 में से आपको 0.45 माइनस करना है तो क्या बचा आपका 0.30। ठीक है बच्चों। अब ये 0.5 को अपन में पहुंचा देंगे तो एफ इक्वल क्या बचा 0.30 अपॉन 0.5। अब यहाँ 5 को अपन 50 लिख सकते हैं, 0 से 0 कट गई, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया आपका, है ना। तो क्या बचा आपका एफ इक्वल क्या आएगा 3/5। ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ आपकी 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब हर एक्सरसाइज में मैं आपको स्वयं को करने के लिए कुछ सवाल देता हूँ, आपको भी यहाँ भी इन सवालों को सोल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर आया या नहीं। 6x + 1/3 + 1 इक्वल x - 3/6। एक तो ये सवाल आपको सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आपका 5x - 2 2x - 7 ब्रैकेट में इक्वल टू 3x - 1 + 7/2। इन दो सवालों को आपको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे ये सोल्व हुआ या नहीं, कोई प्रॉब्लम आई। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पूरी पर्सनली समझ में आए होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। पढ़ाई कंटिन्यू रखें।